टुडे आवर टॉपिक इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की डायग्राम कैसे बनती है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड। पॉजिटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करती है। मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर या ज़्यादा डिमांड करेंगे। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड एक ही बात होती है, मैंने पहले भी बताया था। तो पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एडी, यानी कि इनकम हमारी बढ़ेगी, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। इनकम हमारी बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, ये तो हम लॉजिक लगा ही सकते हैं। और वाइस वर्सा, अगर इनकम कम होगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होगी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है डायग्राम का बनाने के लिए। नेक्स्ट, अब हम जैसे ये टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में हमें इनकम दे रखी है और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दे रखी है। हमने कंपोनेंट्स ऑफ एडी में पढ़ा था कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। हम दो ही कंपोनेंट ले रहे थे, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई। तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई। तो जब हम सी और आई को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडी। जैसे कि 40 प्लस 20 कर रहे हैं तो 60 मिल रहा है, 120 प्लस 20 कर रहे हैं तो 140 मिल रहा है। ऐसे हम ऐड करते जाएंगे सी और आई को, और y हमें ये दे रखा है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ है कि जब हमारी इनकम ज़ीरो है, यानी कि हम कुछ भी नहीं कमा रहे, तब भी हम कंजम्पशन कर पा रहे हैं। कंजम्पशन हमारी 40 है, तो हम ये कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं। तो जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है हम फिर भी कुछ मिनिमम कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि हम भूखे तो रहेंगे नहीं, तो मिनिमम कंजम्पशन करते हैं। तो ये मिनिमम कंजम्पशन हम कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ सेविंग पड़ी हो उससे करते हैं, या फिर किसी से बोरो करके करते हैं। तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है तो हम कुछ मिनिमम कंजम्पशन करते हैं। और ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये 2020 है, क्योंकि हम इसमें इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं कि वो गिवन है, यानी कि इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं कि ये गिवन है, हमें सेम रहेगा। तो हम ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, अब हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं डायग्राम बनाने से पहले। पहला है एडी इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट सी प्लस आई। सेकेंड हमारा है पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज़ ज़ीरो, जो मैंने अभी बताया कि जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है फिर भी हम कुछ मिनिमम कंजम्पशन करते हैं। देयर इज़ ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की मतलब कुछ तो चीज़ खाने पीने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे हमारी इनकम ज़ीरो हो। तो जब इनकम ज़ीरो होती है तो कुछ मिनिमम कंजम्पशन, मान लो यहाँ पे 40 कर रहे हैं जब इनकम ज़ीरो है, इनकम को वाई से डिनोट करा है, तो इस वाली कंजम्पशन को क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं इसको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार, और इसको डिनोट करते हैं सी बार से। तो जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है तो हम कुछ मिनिमम कंजम्पशन करते हैं, जैसे कि यहाँ हम 40 ले रहे हैं जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, देयर इज़ ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो विच इज़ कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। नेक्स्ट, कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एस एंड नॉट फ्रॉम ओरिजिन। इसका अभी डायग्राम हम आगे देखेंगे, लेकिन हम पहले ये बता रहे हैं कि जो कंजम्पशन कर्व है ये मैंने अभी बताया था पहले कि जब हमारी इनकम ज़ीरो है तो कंजम्पशन हमारा 40 रहेगा, यानी कि कुछ मिनिमम कंजम्पशन रहेगा। यानी कि जब इनकम कर्व बनाएंगे जो हम आगे देखेंगे तो कुछ मिनिमम कंजम्पशन रहेगा। अब नेक्स्ट है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व यानी कि जब हमारी इनकम बढ़ती है, जब इनकम ज़ीरो होती है तब तो कुछ मिनिमम कंजम्पशन करते हैं, लेकिन जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, क्योंकि जब हमारे पास पैसा होगा तो हम खरीदेंगे भी ज़्यादा, कंजम्पशन भी ज़्यादा करेंगे। तो ये भी हमारा साथ साथ चलता है, इसलिए हमारा कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव स्लोप वाला होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये डायग्राम से आगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है बस। फिर उसके बाद हमारा है
इन्वेस्टमेंट, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, ऑटोनॉमस। इसका मतलब कि चाहे इनकम कुछ भी रहे, इनकम से कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल में देखा था कि इन्वेस्टमेंट 2020 रहेगी, चाहे इनकम कुछ भी हो। तो आगे हम डायग्राम में देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, क्योंकि ये तो हमारा चेंज हो नहीं रहा, 2020 रहेगा। फिर लास्ट हम देख रहे हैं एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई। तो जब हम सी प्लस आई को ऐड कर देंगे तो हमें एग्रीगेट डिमांड कर्व मिल जाएगा। लेकिन जब इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो हम डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, इसलिए एडी भी अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो ये अब छोटी छोटी बातें हमने देख ली, अब इसके आगे हम देखेंगे कि डायग्राम कैसे बनेगा। अब इसमें हम डायग्राम देखेंगे कि डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे हमें यहाँ पे इनकम कर दे रखा है, इनकम दे रखी है 0 और कंजम्पशन दे रखी है 40। तो हम पहले तो ये बना लेंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में यहाँ पे हम इनकम लेंगे एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड लेंगे वाई एक्सिस पे। अब हम यहाँ पे ये 0 100 100 100 का गैप ले रहे हैं, 100 0 से लेके 600, और ऐसे ही यहाँ पे भी 0 से लेके 600। फिर उसके बाद हम पहले आई कर्व बना लेते हैं। आई कर्व हमारा क्या है, इनकम जितनी भी हो, 0 हो 100 हो 200 हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, 20 रहेगी। तो हम यहाँ पे मान लो 20 है, तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर्व बना लेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पैरेलल क्यों रहेगा, क्योंकि ये 20 है हर बार, यहाँ मान लो 20 है तो ये 20 है। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब उसके बाद हम देख रहे हैं, अब हम कंजम्पशन कर्व बनाएंगे। मैंने अभी बताया कि जब इनकम 0 है फिर भी हम कुछ मिनिमम कंजम्पशन करते हैं 40। तो अब इनकम मेरी यहाँ पे 0 है, फिर भी कुछ मिनिमम कंजम्पशन रहेगी, मान लो यहाँ पे 40 है, तो यहाँ से कंजम्पशन स्टार्ट होगी। तो 40 कंजम्पशन यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगी। तो हम जैसे यहाँ पे इनकम और यहाँ पे कंजम्पशन के पॉइंट्स लेते हैं। पहले 0 और 40 हमने ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। फिर 100 और 120, 100 और 120, मान लो यहाँ पे 120 है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। फिर 200 और 200, एक यहाँ ले लिया। फिर 280, फिर 360, 440, फिर 600 पे कितना है, 520। अब इस पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हमें कौन सा कर्व मिल गया, कंजम्पशन कर्व, जो कि 40 से स्टार्ट होता है। ये हमारी क्या है, सी बार, मिनिमम लेवल ऑफ जो कंजम्पशन है। तो ये हमारा कर्व बन गया। उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट कर्व हम बना चुके हैं। अब इन दोनों को ऐड करके हम एडी निकाल रहे हैं, 40 20 को 60, 120 20 को 140। तो एडी कर्व बनाने के लिए हम फिर से यहाँ इनकम कर्व नीचे है और हम यहाँ पे एडी लेंगे, एडी के पॉइंट्स। तो हम ये वाला वाई और एडी देखेंगे। पहला क्या है, 0 और 60। तो 0 और यहाँ पे कहीं से स्टार्ट होगा, 40 के ऊपर से, 40 के ऊपर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे मान लो 60 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 0 100 के साथ क्या है, 140। तो 100 के साथ 140 है। फिर 200 से 220, सी के ऊपर बन रहा है, तो ऐसे हमारा बनता जाएगा। फिर हमारा क्या है, 300 में 300 ही है। फिर 400 में क्या है, 380। फिर 500 में 460। फिर 600 में 540। तो ये हमारा एडी कर्व बन गया।
तो अगर हम इसको, ये थोड़ा सा हम ऐसे बन गया, लेकिन अगर हम इसको वैसे बनाएंगे तो कैसे बनेगा? पहले हम कंजम्पशन कर्व मिनिमम से करेंगे, उसके बाद ये अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा सी कर्व। आई हमारा ऑटोनॉमस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ए डी हमारा इसके ऊपर बन रहा है। जो कि सी के पैरेलल है, लेकिन ए डी हमारा कैसे आया है? सी प्लस आई से। तो ये ऐसे ही बनेगा डायग्राम। ये हमारा ऑटोनॉमस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सी अपवर्ड स्लोपिंग है, मिनिमम से स्टार्ट होगा, तो ये हमने 40 लिया था। और हमारा ए डी 60 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा ए डी कैसे आया था जब इनकम ज़ीरो थी? 40 + 20 60। तो कंजम्पशन 40 से स्टार्ट हुई थी, इन्वेस्टमेंट 20 से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 20 से स्टार्ट हुई थी, कंजम्पशन 40 से स्टार्ट हुई थी, और ए डी 60 से स्टार्ट होगी।